हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसे कि अपडेट्स आपने 360 वेबिनार के रीड कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, सुन लिए होंगे, तो और काफ़ी अच्छे हो गए होंगे। क्योंकि जिस हिसाब के अपडेट्स आए हैं, रात की 360 वेबिनार की मीटिंग में एस सर आए थे, उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट्स दिए हैं, जिन अपडेट्स को लेके हम काफ़ी वेट कर रहे थे कि आगे की क्लैरिटी मिले कि आगे क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तो वो आई होप कि आप लोगों को मिल गए होंगे। उन्हीं अपडेट्स में से ना बहुत सी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल के आई हैं जो मुझे लगा आपसे डिस्कस करनी चाहिए, जो आगे की क्लैरिटी दे रही हैं, जिनसे हमें ये समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो विज़न है वो लॉन्ग टर्म का है और बहुत ही एक जेन्युइन और लीगल अप्रोच के साथ वो जाना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं। क्योंकि आप जब उन अपडेट्स को रीड करोगे ना बैक ऑफिस में, तो आप समझ पाओगे। जैसे कि एक अपडेट में उन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग में ही कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैक एंड पे चल रही हैं, बट हर चीज़ को इंटरनली ही रखना पड़ेगा, हर चीज़ बाहर शेयर नहीं कर सकते। मतलब हर चीज़ को ना अपन एक्सटर्नली ही इतनी इजीली हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिन्हें हमें इंटरनली रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हर चीज़ उनके सामने आ जाए, क्या चल रहा है वो पूरी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए। तो वो कुछ कंपनी की मजबूरियां होती हैं और कुछ चीज़ें जो कि हमें लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल तरीके से लेके आनी है। तो और सिक्योरिटी रीजन से बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं चीज़ों को, पहले ही आउट कर देते हैं, तो उनसे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो बहुत सारे रीजंस की वजह से कुछ चीज़ों को इंटरनली रखना पड़ता है। तो एक तो ये इंटरनल पार्ट था, बस उसके अलावा जो उन्होंने एक और चीज़ उसमें बोली थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगी मुझे। जैसे कि उन्होंने एक चीज़ ये बोली कि हम अगर चाहें तो अभी भी मिलियंस ऑफ लोग हैं जो ओ कनेक्ट का हमने पेमेंट लेना बंद कर दिया है क्रिप्टो को छोड़ के। तो अगर हम उस ऑप्शन को चालू रखें तो अभी भी मिलियंस ऑफ लोग हैं जो कंपनी को पेमेंट दे सकते हैं। बट हमने वैसा नहीं किया और हमने अभी पेमेंट्स को बंद किया है। और हम चाहते हैं कि पहले जो भी बैलेंस है लोगों का उसको क्लियर किया जाए और नया वर्जन आए नई प्राइस के साथ। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है अपने एस सर की, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम चाहें तो अभी हमें कंपनी को और पैसा मिल सकता है उसी वर्जन से, केवल हम पेमेंट्स को चालू रखें तो। बट वो बंदा पेमेंट्स को बंद कर रखे है, उसने कार्ड पेमेंट्स लेने बंद कर दिए हैं। इससे क्या समझ में आ रहा है कि कंपनी को पहले पैसा प्रायोरिटी नहीं है कि पैसा कितना आ सकता है, ले लो ले लो ले लो। अगर पैसा प्रायोरिटी होता तो कार्ड पेमेंट क्यों बंद करता, खुले रहने दो, और आता रहेगा और आता रहेगा। बट उनका कहीं ना कहीं प्लानिंग है, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी है, कहीं ना कहीं वो बैक एंड पे उस हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं कि लोगों को बेनिफिट मिले और कंपनी को ग्रोथ मिले, कंपनी एक स्टेबल तरीके से मार्केट में जाए और वायरल हो जाए और धमाल मचा दे। तो वो स्ट्रेटजी, वो प्लानिंग के ऊपर एग्जीक्यूशन करना, उसके ऊपर काम करना, वो टाइम लेने वाली एक प्रोसेस होती है, उसे हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि ये थॉट में मेरे को थोड़ा दम लगी उनके, कि अगर बिल्कुल सही बात है, अगर वो चाहें तो अभी कार्ड पेमेंट को वो चालू रख सकते हैं। और कार्ड पेमेंट को चालू रखेंगे मतलब कंपनी को बहुत सारे अभी भी लोग हैं जो पेमेंट करना चाहते हैं, बट ड्यू टू दैट रीज़न कि अभी कार्ड पेमेंट चालू नहीं है और क्रिप्टो से लोगों को इतनी आसानी से पेमेंट करना आता नहीं है, तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं और अभी वेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वर्जन जो भी आएगा वो लेंगे। मेरे नॉलेज में ही हैं काफ़ी लोग, मेरे नॉलेज में ही 3 से 4 ऐसे लोग हैं जो मेरे से अभी भी बोलते हैं कि पेमेंट करना है, कैसे करें, क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है और बहुत दिन से परेशान हो रहे हैं। तो समाऊ उनके लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्रिप्टो से अगर पॉसिबल हुआ तो क्रिप्टो से करवा देंगे उनको। बट इससे ये समझ में आ रहा है कि कंपनी पहले फोकस ये नहीं कर रही है कि कितना पैसा हम लोगों से ले सकते हैं, तो लिए जाओ लिए जाओ। कार्ड पेमेंट बंद किया है उन्होंने, इससे उनकी अप्रोच समझ में आती है कि वो पहले बैलेंस क्लियर करना चाहते हैं लोगों का, जो भी पेंडिंग विड्रॉल्स हैं या जो भी है, उसके बाद नया प्रोडक्ट लेके आएंगे नई प्राइस के साथ। और भी प्रोडक्ट पाइपलाइन में है,
वो इसी वजह से और भी प्रोडक्ट रेडी कंडीशन में है, बट वो इसी वजह से और भी प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पहले बैलेंस क्लियर करना है लोगों का। तो इससे एक CEO की, इससे एक जो कंपनी का ऑनर है उसकी थॉट प्रोसेस समझ में आती है कि वो कितने रियलिस्टिक वे में सोच रहा है और आगे जाने के लिए कितने रियलिस्टिक वे से चलना चाहता है। अदरवाइज़ वो ओ कनेक्ट के अलावा और प्रोडक्ट भी लेके आ सकते हैं, लोग उनको भी खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे, बट वो नहीं करना चाहते। वो इन्वायरमेंट उन्हें क्रिएट नहीं करना है कि प्रोडक्ट लेके आ जाओ फिर लोग खरीदें और उनको उस चीज़ का फिर बेनिफिट ना मिले, या उनकी जो चीज़ें हैं वो पेंडिंग है वो क्लियर नहीं हुई हों। तो पहले कंपनी वो प्रोसेस सेट करना चाहती है। आने वाले टाइम में फिर कंपनी लोगों को पे आउट्स भी टाइम पे देती रहेगी, वो भी साथ साथ में चलते रहेंगे, प्रोडक्ट्स भी आते रहेंगे और सब चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। तो गाइस, इससे ये समझ में आता है कि कंपनी की जो सोच है वो काफ़ी रियलिस्टिक है और काफ़ी प्रैक्टिकल है, उसके हिसाब से वो आगे जा रहे हैं। तो आई होप सो कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाए होंगे और काफ़ी पॉजिटिव होंगे अपडेट्स को लेने के बाद। और ये वीडियो आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आपको ऐसे ही कंटेंट आगे भी जो भी ऑन पैसिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके गाइस, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी फाउंडर और यूज़र हैं, जिससे कि वो भी अपडेट रहेंगे और आगे नेक्स्ट कोई भी इन्फॉर्मेशन या कोई भी कुछ ऑन पैसिव से रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी अपडेट आप लोगों के पास पहुंचता रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।